IMF की शराइत पर गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारी। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए कीमतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शेयर किए गए प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई। मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम से आगाह किया गया। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तफाक हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर और रफ़का की नमाज जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और 40 से जायद गैर मुल्की वफूद की शिरकत। ईरान भर से हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा पढ़ी। सदर रईसी की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान की तदफीन तेहरान। आयतुल्लाह आले हाशिम की तबरेज़ और मालिक रहमती की मरागा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वक्त के हमरा तेहरान रवाना। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मकबर से मुलाकात करेंगे। सानहे में कीमती जानी नुकसान पर ईरानी हुकाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे से कब्ल की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी हुकूमती एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि हेलीकॉप्टर्स ने परवाज़ की तो मौसम ठीक था। परवाज़ के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज़ ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि हादसा हो गया है। उधर तुर्क मीडिया ने हादसे पर सवालात उठा दिए। तजियाती रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि 30 बरस पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया। परवाज़ से कुछ देर कबल मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई। पायलट का ताल्लुक पासरानी इनकलाब की बजाय आर्मी से था। हेलीकॉप्टर में GPRS समेत 3 ट्रैकिंग सिस्टम थे। जाए हादसा का फौरी तयन फिर भी ना हुआ। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक JNN के दफ्तर से निकलते ही 4 मुल्जिमान ने कत्ल की नीयत से हमला किया। बज़ाहिर मुल्जिम ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। हमला मनसूबाबंदी के तहत हुआ। असद कैसर की रऊफ हसन से मुलाकात, हमले की मजम्मत। कहा रऊफ हसन हमारे सीनियर रहनुमा हैं। गुज़श्ता रोज रऊफ हसन पर किए जाने वाला हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। ऐसी हरकतों से कोई दबने वाला नहीं। हमले के बावजूद जुरात का मुजाहरा करने पर रऊफ हसन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पैगाम वाज़ेह है, अब हमारा नहीं आपका डरने का वक्त है। उम्मीद है कि फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। फैसल वावडा को नहीं, उनके हल्के को प्रॉक्सी कहा गया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में अमीरों की जायदादें थी, वो बच गया। नस्ला टावर में गरीबों की जायदादें थी, वो गिरा दिया गया। फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कहा इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका होती हैं। जो अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होकर आते हैं उनकी भी इज्जत और इस्तेहकाक होता है। किसी को हक नहीं कि इज्जतें उछालें। तलाल चौधरी बोले हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। तौहीन अदालत के नोटिस मिले मगर खुले दिल से सामना किया। पैगाम भेजा गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो। कहा गया बयान दोगे तो पार्लिमान, वरना जेल जाओगे। पार्लियामेंट की तौकीर इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट की तौकीर के साथ पर्सनल एजेंडा ना बनाया जाए। हमारे इस ऐवान का मेंबर सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ है, इसकी किसी ने बात की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ का ऐवान बाला में शिकवा। कहते हैं कि फैसल वावडा नाअहल हुए। क्या इस बहस को पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले पार्लियामान सुप्रीम और तमाम इदारों की माँ है, लेकिन खुद मुख्तार नहीं। अदालत में ज़ेर समाअत मामलात पर बहस नहीं करनी चाहिए, ये अमल गैर मुनासिब है। बलूचिस्तान के अमन अमान पर तहरीक लाते हैं तो वो मुस्तरद कर दी जाती है। छोटे इशूज़ की बजाय बड़े इशूज़ पर बात करें। प्रोसिक्यूशन परवेज़ इलाही पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। वकील के मुताबिक परवेज़ इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाज़ नहीं। प्रोसिक्यूशन को रकम बरामदगी का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही की ज़मानत का तहरीरी फैसला जारी। परवेज़ इलाही का कहना है कि जजेस का मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया।
मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई के साथ हूँ और रहूँगा। उधर ज़ाती मुआलिजीन की परवेज़ इलाही के घर आमद तिब्बी मुआयना किया, 2 से 3 दिन मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत कर दी। साइफर केस में इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की मुतफरिक दरखास्त दायर। FIA ने दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करवाना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से डोनाल्ड लू के बयान की कॉपी जमा कराने की इजाज़त की इस्तदा लिए जाने का इम्कान। साइफर केस पर समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में खसूसी बेंच करेगा। बानी चेयरमैन पीटीआई मेरी बयानबाजी पर नाराज हैं। पार्टी में इख्तलाफात का जिक्र मीडिया पर करने से मना किया गया था। मैं तंग आ गया था, बोल दिया कि बानी चेयरमैन मुझसे नाराज हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुझे पार्टी से निकाला, पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया, बाकी किसी चीज से निकालना है तो भी निकाल दें। बानी पीटीआई के साथ हूं और रहूंगा। शो कॉज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के खिलाफ साजिश करने वाला नहीं हूं। पार्टी के लिए खिदमत बगैर किसी लालच और तनख्वाह दी है। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। आज दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और सखर में 46 दर्जे, फैसलाबाद में 44 और लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 8 रोज़ तक दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। उस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मुल्क में सरप्लस बिजली के बावजूद शॉर्टफॉल। बिजली की पैदावार 18,655 और तलब 24,500 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग, लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब 3650 मेगावाट। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। शहर के मज़ाफाती इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में 20,000 मेगावाट से जायद बिजली सरप्लस है। इजाफी बिजली के कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। पैदावारी लागत से कम फरोख्त पर गर्दिशी कर्ज में भी इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बरामदात $30 अरब, तवानाई की दरामद $20 अरब है। मामला कैसे कंट्रोल होंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कारोबार के लिए तैयार है। सिंध के अवाम में कि इलेक्ट्रिक और बिजली की लोड शेडिंग पर बहस हुई। वक्फा सवालात में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2020 से अब तक कोई भर्ती नहीं की। नासिर शाह ने जवाब दिया, अपने स्टे लिया है, जो नौकरियां मिलनी थी वो रुक गई हैं। अली खुर्शीदी ने कहा कि अगर मेरिट पर नौकरियां मिलती तो स्टे नहीं आता। मोहम्मद मजहर आमिर ने इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर कि इलेक्ट्रिक की सरजनिश का कहा। नासिर शाह बोले कि इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी करवाई है, इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि अपोजिशन का साथ चाहिए तो हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपके साथ है। हुकूमत नाकामी तस्लीम करे या एक्शन ले। नासिर हुसैन शाह बोले कि हमें एहसास है कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते, हर चीज़ का एक तरीका होता है।